आप पर इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि आप पर और आपके हस्बैंड पर कि आपका ताल्लुक उस ग्रोह से है जो जानबूझकर वीडियोस और ऑडियोज जो है वो बनाता है ताकि जो है वो ब्लैकमेल कर सके और लोगों को रिलीफ दिलवा सके। और इसके अलावा ये भी तर्जुमान की जानिब से जब उस वक्त आया था तो ये था कि डकैती के और इस तरह के सारे इल्ज़ामात भी आप पर आए थे। इसके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी कहा गया कि हसास इदारे और नैब ऑफिशियल्स के गार्ब में आप लोग ये सब कुछ करते हैं, लोगों को डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, उनकी वीडियोस बनाना। नादिया, पहली बात तो ये कि अगर वो ग्रोह था तो वो दो बंदों का तो ग्रोह हो नहीं सकता। पकड़ा गया सिर्फ मुझे और मेरे शोहर को। अगर इसमें इंटेलिजेंस इदारे थे और पुलिस इन्वॉल्व थी और सारे नैब इन्वॉल्व थी तो वो क्या इतने ही गए गुजरे इदारे थे कि वो पूरा ग्रोह नहीं पकड़ सके? ये सिर्फ उन्होंने मेरा इमेज ख़राब किया। एक यक तरफा जो है वो एक स्टोरी चलाई गई सिर्फ नैब अपनी फेस सेविंग करने के लिए और चेयरमैन नैब को बचाने के लिए। मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, मेरे ऊपर डिफरेंट सिटीज़ में FIRs दे के मेरी एक हिस्ट्री बनाई गई और इससे पहले मेरे ऊपर FIRs क्यों नहीं थी। और अगर मैं डकैती कर रही थी या कुछ ऐसा कर रही थी तो मेरा ख्याल है सज़ा देनी चाहिए थी। मुझे इतना बाइज़्ज़त बरी नैब की अदालत से नहीं करना चाहिए था। और अगर रेफरेंस इतना ही स्ट्रॉन्ग था, सिर्फ 2 करोड़ का रेफरेंस जो कि नैब के अपने उसमें नहीं आता था कि वो मतलब ये रेफरेंस बनाए, उनको कम से कम 20 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए था। तो रातों रात भागम भाग इन्होंने इधर उधर से पकड़ के लोग प्लांट करके मेरे ऊपर 2 करोड़ का रेफरेंस मुश्किल से बनाया और बाकी कुछ भी वो साबित नहीं कर सके। तो ये सिर्फ इल्ज़ामात ही थे जो सिर्फ इल्ज़ामात बन के ही रह गए। आप कहती हैं तैयबा कि आपने बहुत फेस किया, आपके ख़ानदान ने फेस किया इस सारे मामले के बाद, एंड यू स्टिल वांट टू फाइट दिस केस। और अभी भी जबकि इस एप्लीकेशन में भी आपका जिक्र है कि यू स्टिल आपको ख़तरा है नैब से, तो आपको नहीं लगता कि आप एक और मुश्किल में दाखिल होने के लिए मतलब अपने आप को तैयार कर रही हैं? नादिया, मुझे बहुत डराया गया। मुझे जब जेल में ये लेके गए थे तो उस वक़्त हम समझ सकते हैं तैयबा कि बहुत प्रेशर में आप ज़रूर वक्त गुजारा होगा और आपने इसका जिक्र भी कई फोरम्स के ऊपर किया है कि रेफरेंसेस बनाना, एंड आई एम श्योर इट हैज़ नॉट बीन एन ईजी टास्क फॉर यू टू फाइट ऑल ऑफ दिस। लेकिन अगर आप समझती तो नादिया, मैं इतनी मुश्किलात से गुजरी हूँ कि इन्होंने खुद मेरा डर निकाल दिया। मैं एक लड़की हो के वो जंग लड़ रही हूँ कि जो मेरा ख्याल है कि इस सिस्टम में एक मर्द भी नहीं लड़ सकता। तो वो डर मेरा निकल चुका है। मैंने एक पूरी रात कब्रिस्तान में गुजारी थी जिस रात इन्होंने मेरे ऊपर रेड किया था, जब इस्लामाबाद में 3 FIRs हुई थी मेरे पे एक ही दिन में। तो IG इस्लामाबाद में मेरे ऊपर रेड किया था तो वो इनसे बच के मैं पूरी रात इस्लामाबाद एक कब्रिस्तान में खड़ी रही थी अकेली। उस रात सर मेरे सारे डर निकल गए थे और अब मुझे डर नहीं लगता खुदा की ज़ात के अलावा।